पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के बीच भारतीय सैनिक भी शहीद हुए, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। वीर सैनिकों की शहादत और वीर सैनिकों के शौर्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए धर्मसंघ भूतनाथ मंदिर मंडी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले वीर सैनिकों और अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति यज्ञ का आयोजन किया गया। धर्मसंघ भूतनाथ मंदिर मंडी के संयोजक नीरज हांडा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर सैनिकों और वीर सैनिकों के शौर्य को समर्पित यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के दौरान भारी संख्या में धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ था, युद्ध की स्थिति बन गई थी, वहाँ पर अपने वीर सैनिकों के लिए माँ शक्ति का आह्वान करने के लिए रखा था। लेकिन जैसा कि ज्ञात है कि अब सीज फायर हो गया है, तो हवन में हम माँ शक्ति से ये प्रार्थना करेंगे कि वीर सैनिक जो हमारे सैनिक सरहदों पर खड़े हैं या कुछ लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें सदगति दें और उनके परिवार को अपना ये जो दुख है उसको सहने की इच्छा दें। इसके साथ मैं एक दो बातें और जोड़ना चाहूँगा। ये जो धर्म संघ है, ये हमेशा से ही धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहा है और जब से भीमचंद सरोज जी हमारे प्रधान बने हैं, तब से धर्म संघ ने न केवल मंडी में अभी तो पूरे हिमाचल में और पूरे राष्ट्र में भी एक अपनी छाप छोड़ने में कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में डॉक्टर ओमराज शर्मा जी का मार्गदर्शन हमेशा से मिलता है। आज एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की या अपने शौर्य का साहस दिया, पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम एक ऊंचा रखा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सीज फायर के तुरंत बाद हमारे प्रधान भीमचंद सरोज जी द्वारा एक निर्णय लिया गया कि हम सोमवार को यज्ञ करेंगे। उसी के लिए आज ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और मैं भगवान से यही कामना करता हूं, मंडी वासियों की तरफ से, भूतनाथ धर्मसंघ मंदिर मंडी की तरफ से, इस यज्ञ के आयोजन से भगवान भारत को विश्व पटल में सबसे बड़ी शक्ति बनाए और पाकिस्तान जैसे धूर्त देश को एक ऐसा सबक सिखाए या उसका दिमाग ठीक करे कि उसको कुछ समझ आए, या तो उस देश को इस पृथ्वी से उसका नाम ही खत्म कर दे। पूजा पाठ जो है ईश्वर के प्रति जो है आभार प्रकट किया जा रहा है कि भगवान हमारे सैनिकों की जो सरहदों पर लड़ रहे हैं उनकी रक्षा करें और शांति बनी रहे। हमारा तो यही लक्ष्य है और जहाँ तक युद्ध की बात है, कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता कि लेकिन भारत एक ऐसी शक्ति है कि अगर युद्ध के लिए कोई उकसाएगा, हमारा नुकसान करेगा, तो भारत एक ऐसी शक्ति है कि आखिर में प्रहार बुरी तरह से पड़ेगा और वही हुआ भी। और हमको जो हमारा लक्ष्य था, हमारी सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, हमारे जो सेनानायक हैं और हमारे जो देश को चलाने वाले हैं राजनीतिज्ञ, उन सब का एक ही लक्ष्य था कि हम किसी को नुकसान ज़्यादा ना पहुँचाएं। जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करें। लक्ष्य हमारा था कि जिन्होंने हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर वार किया, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनके जिन्होंने वार किया उनको सबक सिखाना और उनके आकाएँ जो आका जो बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, LOC के अंदर या कैंपों में जो उनको ट्रेन करते हैं, उनको एक लेसन देने के लिए ये कार्य किया गया और बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और हम चाहते हैं कि आइंदा भी शांति बनी रहे। भारत एक शांति प्रिय देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 मंडी।